हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस बारिश के मौसम में अगर आप वड़ा पाव है, पकोड़े है या कुछ ऐसी जो तेल वाली चीज़ें खा खा के अब थक चुके हैं और फिर भी कुछ ऐसा नया और चटपटा खाना है, तब आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही कम तेल में बनकर रेडी हो जाने वाली आज मैं आप सभी के लिए दाबेली परोठा लेके आई हूँ। जब आपको दाबेली वड़ा पाव ऐसा कुछ खाने का मन हो और पाव भी नहीं खाना हो, बिना मैदे के आप कैसे उसका टेस्ट ले सकते हैं, तब आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ हमें आलू चाहिए और आलू को हमने बॉईल करके ले लिया है। उसके बाद यहाँ दाबेली का मसाला चाहिए, रूटीन कुछ मसाले, नमक, तेल। तड़का वाला पैन लेंगे, उसमें हम दाबेली का मसाला ऐड कर देंगे और इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। 1 चम्मच पानी डालने से मसाला है वो हमारा अच्छे से इस तरीके का हो जाएगा। तो पानी डालना ज़रूरी है और गरम करना भी ज़रूरी है। आप जब उसको गरम करेंगे ना तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये प्रोसेस आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ हमें आलू को कद्दूकस कर लेना है और इसमें जो हमने गर्म करके दाबेली की पेस्ट बनाकर रेडी की है वो पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी को अच्छी तरीके से यहाँ हम मिला देंगे। कुछ ही मिनटों में बन जाने वाला परोठा और खाने में इतना ही टेस्टी और मज़ेदार है। अगर आपको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना है या आपको ब्रेकफास्ट में नाश्ते में लेना है तो आप ये परोठा क्विक रेडी कर सकते हैं। अगर आपको है कि मुझे आज मैदा नहीं खाना है और दाबेली खाने का मन हुआ है, तभी आप ये परोठा बना सकते हैं। तो यहाँ पराठा के लिए हमने आटे को रेडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ गेहूं का आटा लेना है, उसमें नमक और जो हमारे घर पर दूध पर जो मलाई आती है वो मलाई डालनी है। मलाई डालने से हमारा जो परोठा है एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। तो आप ज़रूर से मलाई डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तेल की जगह आप उसको मलाई डालिएगा। मलाई डालने से क्या होगा कि परोठा जो है वो बहुत तेल नहीं एब्जॉर्ब करता, यानी कि बहुत तेली तेली परोठा नहीं बनता है, बहुत क्रिस्पी और खस्ता परोठा बनकर रेडी होता है। तो इसीलिए आप उसमें मलाई डालना। मलाई डालने से परोठा अच्छा और टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से हम उसका आटा गूँथ लेंगे और आटा है वो बहुत नरम ही नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, इतना हमें उसको गूँथना है और बहुत अच्छे से उसको ले लेना है। जितना पानी चाहिए उस हिसाब से हम पानी डालते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। और आटा है वो हमें थोड़ी देर पहले ही बना लेना है ताकि उसमें अच्छे से उसमें एक जो मुलायमपन होता है वो आ जाए और परोठा हमारा खस्ता बने। तो इस तरीके से थोड़े जो हमें परोठा बनाने हैं उसके थोड़ी देर पहले ही हमें आटे को गूँथ लेना है। ये प्रोसेस भी खास आपको करनी है। इस प्रोसेस से आपके परोठे बहुत अच्छे बनेंगे। जब भी आपको परोठा बनाने हैं थोड़ी देर पहले आटे को गूँथ ले, बाद में आप उसका मसाला रेडी कर ले। तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से हम आटे को गूँथ लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर आटे को इस तरीके से साइड में रेस्ट देने के लिए रख देंगे। तो आटे को यहाँ मैंने 10 मिनट तक रेस्ट दिया है और आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल मुलायम हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। तो यहाँ हमें वड़ा पाव का जो मसाला बनाकर रेडी किया था उसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसमें से अब हम एक छोटे छोटे बोल बना लेंगे। आपको जितना बड़ा छोटा पराठा बनाना है इस हिसाब से आप परोठा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम आटे में से लूई लेंगे और इस तरीके से हम उसको जैसे हम रोटी बनाते हैं उस रीत से हम यहाँ उसको बना लेंगे। यानी कि यहाँ पहले सूखे आटे में उसको इस तरीके से लगाकर और उसमें अब इस तरीके से बेल लेंगे। यानी कि जो हम रोटी बनाते हैं और कैसे बेलते हैं इस तरीके की हमें बेल कर रेडी कर लेनी है। फिर उसमें हमने जो मसाला बोल रेडी करके रखा है उसको इस तरीके से सेंटर में रख देंगे। इस तरीके से बोल बनाकर रखने से हमारा मसाला है जो वो रोटी के बाहर भी नहीं आता है और जो मसाला है हम ज़्यादा भी भर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा मसालेदार परोठा बनकर रेडी होता है, क्योंकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से आपने लिया है तो परोठा बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ लोट कम और मसाला ज़्यादा, इस तरीके से आप बोल बना कर लेंगे ना तो आपको मसाला थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा और परोठा है वो खाने में बहुत अच्छा और टेस्टी लगेगा।
तो इस तरीके से हमें फिर से आटे में लेना है और फिर से हम रोटी की तरह उसे बेल लेंगे। परोठा ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत पतला है, इस तरीके से हमें बेलना है। जो आप बहुत इसमें थिकनेस रखेंगे तो आपको परोठा खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, और पतला कर देंगे तो सारा मसाला बाहर आके निकल जाएगा। तो आपको इस तरीके से उसकी साइज़ रखनी है कि मसाला भी बाहर ना आए और बहुत थिक भी नहीं बनाना है। जो बाज़ार में मिलता है, बाहर होटल में मिलता है, इस तरीके की थिकनेस वाला पराठा हमें बनाना है। और आप देख सकते हैं कि जो हमने मसाला सेंटर में रख कर अच्छी तरीके से उसको प्रेस करके फैलाया था, तो मसाला सारी जगह आ गया है। और उसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ कितनी थिकनेस उसकी रखी है। पहले से ही हमें तवे को गर्म करने रख दिया था, तो उस पर हम ये परोठा डाल देंगे। तवा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें परोठा डालना है। तो इस तरीके से कच्चा पक्का हमारा परोठा बन जाए कि तुरंत ही हम उसको पलटा देंगे और उसके ऊपर इस तरीके से ऑयल लगा देंगे। ये प्रोसेस भी खास ज़रूरी है आपको करने की, तब भी आपके परोठे फूले फूले अच्छी तरीके से बनेंगे। तो ये जो कच्चा पक्का है तब हम इसको पलट देंगे तो परोठा है वो अच्छे से फूलेंगे। तो इस तरीके से हमें ऑयल लगाने के बाद उसको फिर से हम पलटा देंगे, यानी कि इस तरीके से भी उसको साइड से तेल लगा देंगे। ये दोनों साइड तेल लगाने के बाद उसे अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। तो गैस की फ्लेम है वो मीडियम टू स्लो रखनी है, हाई फ्लेम पर हमें परोठा नहीं बनाना है। स्लो फ्लेम पर आप परोठा बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, और उसकी जो डिज़ाइन है परोठा की वो भी बहुत अच्छी आएंगी और परोठा क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि परोठा हमारा अच्छे से फूलने लगा है। तो ये तरीके से आप बनाएंगे तो आपके परोठे भी फूले फूले बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी उसकी डिज़ाइन आई है। तो यहाँ मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम उसको अच्छी तरीके से सेकने देंगे, और हम देख सकते हैं कि उसकी डिज़ाइन अच्छी आ रही है और वो क्रिस्पी भी हो रहे हैं। तो हमें यह परोठा क्रिस्पी करना है ताकि उसका अच्छा टेस्ट आए। तो इस तरीके से हम सारे पराठों को रेडी कर लेंगे। एक दो ट्रिक है, उसके साथ आप ये परोठा बनाएंगे तो आपके परोठा भी बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहले जब आटे गूँथेंगे तो उसमें आप मलाई से गूँथना, और दूसरी बात ये है कि जब आप मसाला भरें तब उसकी बोल बनाकर उसका मसाला भरें, तो आपका मसाला भी इस तरीके से सभी साइड लग जाएगा और बहुत अच्छा मसाला स्टफ़ होगा। थोड़ा ज़्यादा मसाला स्टफ़ करेंगे तो आपका परोठा भी बहुत अच्छा बनेगा। और तीसरी बात ये है कि उसको आपको स्लो फ्लेम पर इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी हो, खस्ता हो, तब तक के लिए सेकना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आप देखो कि कितना अच्छा मसाला उसका लग चुका है। पूरे परोठे में उसका सारा मसाला आ गया है। आप इसकी बॉर्डर देखेंगे तो बॉर्डर तक उसका मसाला आ गया है। तो वही उसकी खासियत है कि जब आप परोठा बनाते हैं तो सभी साइड उसका मसाला आना चाहिए। रोटी रोटी खा रहे ऐसा नहीं लगना चाहिए। तरीके से अच्छे से मसाला स्प्रेड होगा तो आपका परोठा खाने में बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप भी जब भी आपको दाबेली, वड़ा पाव ऐसा कुछ खाने का मन हो तो आप ये परोठा बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी और अच्छा परोठा बनता है। तो एक बार ज़रूर से अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। और आज की आपको रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करना। और अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच कि जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे ये नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और मैं इस तरीके की आगे वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच।